हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है प्रथम विश्व युद्ध। इसकी पिछली वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और इसके पहले की वीडियोज़ में औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति यानी इंग्लैंड में क्रांति, इस सब को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। कैसे? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत हुई कैसे? जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, तो इसके बाद जो है वो उसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई 28 जुलाई 1914 को। यानी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर कब आक्रमण किया? तो 28 जुलाई 1914 को। या फिर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 को। यानी फिर है ये कि 4 वर्षों तक ये चला, जिसमें कि 37 देशों ने भाग लिया। तो पहले इस विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने। कब तक चला ये? तो 4 वर्षों तक, यानी कि 1914 में शुरू हुआ था तो फिर ये 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड कि जो आर्क ड्यूक थे वो फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्क ड्यूक, उन्होंने फर्डिनेंड की जो बोस्निया की राजधानी थी क्या थी? सेराजेवो, उसमें 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। यानी जो आर्क ड्यूक थे, फर्डिनेंड की जो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उन्होंने हत्या की थी। इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध का ये तात्कालिक कारण बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया, एक तो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। यानी ये जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो इसमें जो पूरा संसार था ये 2 खेमों में बंट गया। कौन कौन से थे? तो वो था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। यानी एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, तो ये दोनों गुट बन गए पूरे वर्ल्ड में। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने, जिसमें कि शामिल दूसरे देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये सारे मित्र राष्ट्र में थे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियरली याद कर लीजिएगा कि जो धुरी राष्ट्र थे उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। और नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। जो मित्र राष्ट्र थे उसमें कौन कौन था? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ और त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक जो है वो तटस्थ रहा, यानी कि वो न्यूट्रल रहा। और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। काला हाथ किसकी गुप्त संस्था थी? तो वो थी गुप्त क्रांतिकारी संस्था, तो वो थी सर्बिया की। और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, इन तीनों ने मिलकर जो है वो त्रिगुट बनाया था। तो त्रिगुट में कौन कौन था? ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था और इटली था। और कब बनाया था त्रिगुट? तो 1882 ईस्वी में। और जब इटली त्रिगुट का सदस्य था, पर तब भी वो कुछ समय तक जो है वो न्यूट्रल रहा। और 26 जुलाई 1915 को जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। और सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस और जापान का युद्ध, जो कि 1904 से 1905 ईस्वी में हुआ, का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। यानी जो रूस और जापान के बीच युद्ध था 1904 से 1905 में, वो कैसे ख़त्म हुआ? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, कौन थे?
रूज़वेल्ट, उन्होंने जो है वो उसमें मध्यस्थता की थी। रूज़वेल्ट ने उसमें मध्यस्थता करी थी, तब वो युद्ध समाप्त हुआ था। और जो मोरक्को संकट हम सुनते हैं तो वो कब हुआ था? 1906 में पैदा हुआ था। मोरक्को संकट जो है वो कब पैदा हुआ? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 में। और फ्रांस पर कब किया? तो 3 अगस्त 1914 में। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इंग्लैंड कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। और इटली कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। और इटली किसकी ओर से था? तो मित्र राष्ट्रों की ओर से। प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर हम बात करें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो अब देखो, ये सब याद रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड जो है वो कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1915 को। इटली कब हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। और इंग्लैंड 1914 में हुआ था। और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो जो जर्मनी के यू बोट थे उनके द्वारा जब इंग्लैंड के जो लुसितानिया नामक जहाज़ था उसको डुबा दिया गया, तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्योंकि उस जहाज़ पर जो मरे थे उसमें 1153 व्यक्ति मरे थे कुल। उसमें 128 जो है वो अमेरिका के ही निवासी थे, यानी अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी और उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। यानी जब 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपना जो है वो संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ कर दिया, यानी मिलकर वो जो उनका अभियान था तीनों का, वो उन्होंने एकता के साथ जब स्टार्ट कर दिया, तो जर्मनी जो जर्मनी और उनके सहयोगी देशों को जो है उनकी हार होने लगी। यानी जब ये तीनों संगठित हो गए तो फिर जर्मनी और उनके सहयोगियों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, इनके सम्राटों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो बुल्गारिया ने सितंबर 1918 में, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना करी। तो जो जर्मन के सम्राट थे कैंसर विलियम द्वितीय, उन्होंने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो हॉलैंड भाग गए। इस अवस्था में जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था उसने सत्ता को अपने हाथों में लिया और एक तंत्र के बजाय जो है उन्होंने गणतंत्र की घोषणा कर दी और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फलस्वरूप जो है वो विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो विश्व युद्ध किसके हस्ताक्षर द्वारा समाप्त हुआ? फ्रेडरिक एबर्ट के द्वारा, जो कि समाजवादी प्रजातांत्रिक दल का एक नेता था। वो जर्मनी का चांसलर बना और 11 नवंबर 1918 को उसने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया और युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। युद्ध के बाद क्या हुआ कि 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। पर शांति संधियों की शर्तें जो है वो केवल 3 देशों ने जो है उन्होंने ही तय की। यानी भाग तो 27 देश ले रहे थे, पर तय शक्तियाँ जो शर्तें थी उनकी तय कौन कर रहा था? तो केवल 3 देश। कौन कौन था उसमें? तो उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्ष थे उन्हें मुख्य भूमिका निभाई, वे कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्ले मेसो। फिर है वर्साई की संधि।
तो वो कब हुई? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। वर्साई की संधि संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना पर पनडुब्बियां रखने के अधिकार जो है वो छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए, और जो जर्मनी के सारे जो विजित राष्ट्र थे उनको फिर आपस में बांट लिया गया। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी, जिसमें जर्मनी की सेना को 1 लाख तक ही सीमित कर दिया गया और वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार जो है वो उससे छीन लिया गया, और सारे उपनिवेश विजित राष्ट्र जो थे जर्मनी के उनको फिर आपस में बांट लिया गया। तो ये थी पूरी वर्साई की संधि। युद्ध के हार जाने के रूप में क्या हुआ कि जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ कितने 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि की मांग की गई। किससे? जर्मनी से, युद्ध के हार जाने के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? राष्ट्रसंघ की स्थापना। यानी जब ये युद्ध हुआ उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, इंटरनेशनल एरिया में देखें, तो वो था राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली जो वर्साई की संधि थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। वो तो होना ही था, क्योंकि जैसे कि जो शक्तियाँ तय की जा रही थी, शांति संधियों की जो शर्तें तय की जा रही थी, उसमें सिर्फ 3 देश ही तय कर रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो इससे जो 27 देश भाग ले रहे थे, 27 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो यानी कुल 24 देश उनकी उपेक्षा करी जा रही थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं अभी बुरा लगेगा। तो उसमें क्या हुआ कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसका बीजारोपण हुआ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक होता है पूरा कवर, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।